खाइए, पहली बार खाइए। अरे खाइए खाइए। हेलो एवरीवन, मैं आप सभी की शाली फिर से आई हूँ आप सभी के साथ एक न्यू ब्लॉग शेयर करने। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी जो है बहुत सारे कमेंट करते हैं कि आप जो है कभी अपनी जेठानी के साथ ब्लॉग क्यों नहीं बनाते हो। तो आज मेरी प्यारी सी जेठानी जी मेरे बगल में है और वो कुछ काम कर रही हैं। क्या कर रहे हो भाभी? सब लोग कहते हैं कि आराध्या भाभी के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाते आप? तो आप इलाहाबाद रहती हैं, गाँव रहते हैं, हाँ, मिलना नहीं हो पाता है। वही ना। लेकिन फिर भी लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं। कोई बात नहीं, करिए दो। तो भाभी जो है ना, मैं और भाभी मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग अगर देखिए घर पे रह रहे हैं तो एक ही ब्लॉग अगर मतलब दिखाएंगे आप, हम 3 लोग अब हो गए हैं, मतलब छोटी जेठानी जी, बड़ी जेठानी जी और मैं। तो आप लोग कहोगे कि हम जो है बोर हो रहे हैं, आप सभी एक ही ब्लॉग दिखा रहे हो तीनों लोग। तो इसलिए हम जो है अलग अलग ब्लॉग शेयर करते हैं अगर घर पर रहते हैं, और नहीं रहते हैं तो फिर ब्लॉग ही नहीं शेयर कर सकते हैं वो साथ वाला। बट आज जो है मैंने भाभी से कहा कि भाभी, सब लोग यही कहते हैं कि आपके ब्लॉग में मतलब कभी भी आपकी जेठानी जी नहीं आती हैं। अभी देखिए दूसरी जेठानी जी तो इस रूम में नहीं है क्योंकि हम हैं प्रिया दी के घर पर ही, अभी शाम है ये। तो अभी यहाँ पर दूसरी जेठानी जी नहीं है, बट हाँ बड़ी वाली भाभी हैं। तो मैंने सोचा इनसे पूछ लिया जाए कि भाई, सब लोग कमेंट करते हैं कि आप भाभी के साथ कभी ब्लॉग क्यों नहीं शेयर करते। तो देखिए भाभी भी बिज़ी हैं और भाभी का शेड्यूल जो है वो काफ़ी बिज़ी है, तो इसलिए बार बार मतलब परेशान करना अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसीलिए मैं आप सभी के साथ भाभी के साथ मतलब वीडियो शेयर नहीं करती हूँ। और एक ही ब्लॉग, जब मैंने आप सभी से कहा ना कि एक ही ब्लॉग अगर हम तीनों शेयर करेंगे तो आप सभी भी बोर होने लगते हो कि एक ही ब्लॉग आप तीनों लोग कितने दिन से शेयर कर रहे हो, कितने दिन से हम वही देखेंगे तीन चैनल पर, तो वो फिर हमें अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हम सब सोचते हैं कि हमारा जो है वीडियो जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाए। मैं अपना दिखाऊं, भाभी अपना दिखाएं, छोटी भाभी अपना दिखाएं। तो इसीलिए बस यही एक रीज़न है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं और भाभी, कभी कभी आप लोग कहते हो कि हम लोग एक फैमिली नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी दी वो नहीं, अभी दी बात कर रही थी, बीच में कट गया, वो चली गई। बुला ले रहे हैं सब मुझे, ये देख लो, ये देख लो, इसे कर लो, यहाँ पर ये जा रहे हैं। नहीं दी, लेकिन आप बोल दो, फिर भी बोल दो कि क्यों आखिर ऐसा लोग कमेंट करते हैं। लोगों का मैं क्या आपकी है? अपनी। सो फ्रेंड्स, आज जेठ जी और मेरे हस्बैंड दोनों बन गए हैं पानीपुरी वाले भैया। तो सच में हम सभी ने एक साथ मिलकर, इतने सारे यूट्यूबर्स ने एक साथ मिलकर जो है मतलब पानीपुरी कंपटीशन तो आप नहीं बोल सकते हो, बट हाँ एक साथ पानीपुरी का एंजॉय किया है। ऐसे पूरा पकड़ लो ना। सो फ्रेंड्स, भैया के साथ यानी बड़े जेठ जी के साथ प्रॉब्लम यही हो जाती है कि वो घर के सबसे बड़े बेटे हैं पूरी फैमिली में। फैमिली मेरी बहुत बड़ी है, तो घर के सबसे बड़े बेटे हैं। और प्रॉब्लम यही है कि अब मतलब उनसे छोटे ही जो हैं उनकी पत्नी, मतलब हम लोग हमसे दूरी, मतलब हम लोग दूर ही रहें, यही होता है ना। जेठ जी और भयो वाला रिश्ता लग जाता है। अब और जगह क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन यूपी में भयो बोलते हैं, तो वही है। तो अब हम तो मतलब जाकर दोना फैला नहीं सकते ऐसे हाथ में लेकर कि डालिए इसमें हम भी खाएंगे। तो हमारे लिए ये जो नीली वाली साड़ी वाली हैं, ये दी की जेठानी की भाभी हैं, शायद से खुशबू भाभी नाम है इनका। तो ये मेरे लिए मतलब इतना कर रही थी यार कि भैया से ले लेकर मेरे दोने में डाल रही थी, मेरी झोली में पानी पूरी डाल रही थी। तो यहाँ पर हम जितना पानी पूरी एंजॉय कर रहे थे उतना कैमरा भी था, मतलब आप सभी सोच सकते हो 5-6 कैमरे हो गए थे यार। और मतलब
बहुत अच्छा लग रहा था पानी पूरी खाने में भी, और इतने सारे लोगों के साथ खाने में तो वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और पानी पूरी का आप सभी को बताऊं कब ज़्यादा टेस्ट आता है, जब कोई भर भर के बना के दे, या तो वो पानी पूरी के स्टॉल पे आ सकता है या फिर आपको कोई बनाकर आपके घर का दे। अगर आप खुद ने बना रहे हो तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है। इवन वो जैसे बड़ा अजीब लगता है, फिर खाने का भी उतना मन नहीं करता है कि नहीं। अच्छा, किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, दूसरों के हाथ से पानी पूरी खाने में और अपने हाथ से खाने में। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और भैया जो है अपनी ड्यूटी पर लगे हुए। अब सोचिए इतनी सारी वुमेन्स और 2 जेंट्स यार, अब सोचिए हम पानी पूरी वाले भैया की हालत क्या करते होंगे। कभी हम सब ने सोचा है इसके बारे में? नहीं ना। तो यहाँ पर मैं भी जो है थोड़ा सा सोच रही हूँ कि आप सभी मेरे फेस से देख लो, इसी दिन से मुझे मेरी तबीयत जो है डाउन लगना शुरू हो गया था। आप सभी अब देख लीजिए, मतलब इतना ज़्यादा, एक तो धूप वगैरह था और पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा वीकनेस टाइप का लग रहा था। बट इन्जॉय करने की मतलब इतनी ज़्यादा अंदर से वो हो रही थी ना कि क्या बताऊँ आप सभी को। बीमारी मतलब उस समय तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया, बट चेहरे पर अगर आप अंदर से वेल नहीं हो तो चेहरे पर उसकी एक झलक आपको देखने को मिल जाएगी। और मेरा चेहरा पूरा काला हो गया था। इधर मेरे सबसे छोटे देवर जी मेरी चाची के लड़के, और इधर शांति दी, शांति ये रही पानी पूरी खोजते हुए। सच में मैं पानी पूरी नहीं खाती हूँ, तीखा की वजह से, लेकिन ये तीखा नहीं है, बहुत टेस्टी है। टेस्टी है ना। इधर आराम से धीरे धीरे अब नहीं खाएंगे एक भी, नहीं 2-3 मैंने खा लिया। तो पहली बार ऑन कैमरा मेरे वीडियो में भैया भाभी को पानी पूरी खिलाते हुए, मतलब क्या मोमेंट हो सकता है। वैसे सच में इन दोनों का जो मतलब साथ है ऐसे ही बना रहे, इन दोनों का प्रेम जो है ऐसे ही बना रहे। खिला दीजिए, मैं हाथ धुला देती हूँ। मतलब एक ही है कुल मिलाए जुलाए के। आप जोन कहाँ चाहते हैं लेंगे, खिलाइए खिलाइए, गोलगप्पा खिलाइए, खाइए। पहली बार खाइए, अरे खाइए खाइए भैया ला जल्दी। सीखा जबरदस्ती बांध मारा किसने से है, बात है सीखा। तो ये भाभी के लिए तो एक एपिक मोमेंट था और सबको बहुत अच्छा लगा पानी पूरी का टेस्ट। हमारे यहाँ पानी पूरी मतलब देखिए यहाँ भी पानी पूरी बहुत ही अच्छा मिलता है, और यहाँ ढकवा का भी पानी पूरी बहुत अच्छा मिलता है टेस्ट के अकॉर्डिंग। इवन मैं प्रयागराज में थी ना, इतनी बार मेरे हस्बैंड पानी पूरी लेके आते थे, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता था वो टेस्ट, पता नहीं क्यों। बट यहाँ गाँव का ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे टेस्ट में। और यहाँ पर सब खाना खा रहे हैं जेंट्स लोग, अभी जो है लेडीज़। मैं मतलब पानी पूरी खाने के बाद ज़्यादा भूख तो लगती नहीं है, बट ऐसा नहीं है मैं बैठी नहीं थी, बैठी थी मैं खुशी दी का साथ देने के लिए। बट हम दोनों ने ही नहीं खाया, बस हमने उस दिन यूँ समझिए कि खाने के साथ खेल किया है, जो कि बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ये भागवत का प्रसाद था और ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हम लोगों ने मतलब एक जिसकी थाली में ज़्यादा था वो उसको दे रहे थे, उसकी थाली में ज़्यादा था वो उसको दे रहे थे, यही काम किए। तो यहाँ पर लेडीज़ जो है मतलब गांव की शांति दी और नम्रता जी दोनों जी बैठकर मतलब दोनों दी बैठकर खाना खा रही हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, जेठानी जी मुझसे कह रही थी, यानी कि आराध्या भाभी मुझसे कह रही थी कि मेरे तो मज़े हैं, क्योंकि वो घर की सबसे बड़ी हैं, सारे उनके देवर हैं, उनको ना किसी के सामने मुंह ढकना है, ना तो किसी मतलब बड़ों के सामने तो ऑफकोर्स ढकना ही है, बट देवरों के सामने तो कौन ही ढकता है। और तो उन्होंने कहा कि मतलब मुझे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ को लेकर, लेकिन सारा जो मतलब मज़े तो मेरे हैं, सज़े आपके भैया के हैं, यानी कि सज़ा जो होती है ना वो भैया के हो गए हैं। बिकॉज इनको हमेशा देखना पड़ता है, अरे कौन कौन मतलब कौन मुँह ढक के खड़ा है, कौन कैसे क्या। तो इसीलिए तो वो काफ़ी खुश थी, वो बोली मेरा तो मज़ा है, मैं एकदम फ्री हूँ। तो यहाँ पर नम्रता जी जो हैं वो दी के लिए ना कुछ गिफ्ट लाई थी, और मैं यहाँ पर इनका गिफ्ट मतलब दिखा नहीं सकती हूँ आप सभी को। मैं इसलिए नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि ये जिसका कंटेंट है वही दिखा सकते हैं, मेरा कंटेंट नहीं है ये, मैं किसी की रिवीलिंग नहीं कर सकती हूँ। बट मैं इतना हिंट आप सभी को दे सकती हूँ, इन्होंने जो गिफ्ट दिया है ना वो मतलब बहुत ही हर चीज़ के ऊपर है यार, हर चीज़ के ऊपर। तो मैं गिफ्ट तो नहीं दिखा सकती, अंदाज़ा आप सभी लगा सकते हो कि उस मतलब उसकी कीमत ही नहीं लगाई जा सकती है। अब आप सभी सोच सकते हो ऐसा क्या गिफ्ट है। और यहाँ पर इनकी मतलब विदाई भी ये जाने वाली भी थी, क्योंकि मतलब इनको लेट हो रहा था, ये लखनऊ से आई थी और इनको वापस लखनऊ ही जाना था इसी दिन। तो आप सभी देख लीजिए, तो इसीलिए इनको जल्दी थी। तो दी ने भी यहाँ इन्हें कुछ गिफ्ट दिया है, बट वो नम्रता जी का कंटेंट है तो वो आप सभी को दिखा देंगी कि उनको दी से क्या मिला। बट यहाँ पर इनकी कुछ कन्वर्सेशन चल रही है, मैं यहाँ पर वॉइस ओवर कर देती हूँ, आप सभी वीडियो को एंजॉय कीजिए। और अगर देखिए अब हमारी
हमारी माँ आई है, आपको कोई चीज़ें ना हर्ट करें, तो मैं यही मैंने जैसा देखा उससे मतलब मैं अलग ही आपको देखी, मैंने तो आते ही कहा अलग ही देखी। नहीं, मैं बिल्कुल आप मुझे ना, मैं बता तो रही हूँ, मैं पहले ऐसी नहीं थी, मैं अभी थोड़ा सा लोगों से बात करने में हिचकिचाती हूँ, थोड़ा सा सोच समझ के बोलती हूँ। पहले ना मैं बिंदास थी, मैं किसी से भी कुछ भी बोल देती थी और मतलब एकदम हार्ट टू हार्ट टॉक होता था। लेकिन अभी ना चीज़ें बहुत, आदमी मैच्योर हो जाता है, ऐसी चीज़ें बहुत बात हो जाती है ना कि थोड़ा सा इंसान को समझने के लिए हमें टाइम चाहिए, सतर्क हो जाता है। ऐसा नहीं, बहुत दुख है जीवन में है, लेकिन हम सोचते हैं जिससे रिश्ता बनाओ अच्छा बना। मैंने कभी तमन्ना नहीं की मुझे बहुत बड़े यूट्यूबर से मिलना है, फलाना मिलना, ढूंढना, कभी नहीं सोचा लाइफ में। आपको देख के शुरू किया और आप ही पहली ऐसी जिंदगी में इतना लंबा सफर तय करते हैं और जीवन में ऐसा कभी तय भी नहीं करते। इससे अच्छा लगता है मुझे सब कुछ क्या होता है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अरे नहीं यार, बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। अब इंसान इतनी दूर से यहाँ आया तो बोलने वाली कोई बात ही नहीं है ना। बैठिए थोड़ी देर। अभी लाल साड़ी में है, दूर से ही मतलब ऐसे हाईलाइट हो रही थी, कोई आ रहा है कोई आ रहा है। हाँ, मुझसे सब पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं इनको बाई फेस जानती, बाई नेम नहीं जानती। हम बहुत मतलब हम बात तो करते थे इंस्टाग्राम पर, और पता है हमारी बात ऐसी थी, मैं कोई प्रोफाइल पे मतलब हमारी सारी जो बातें होती है इंस्टाग्राम पे डीएम पे ही वही सारी बातें हो जाती थी, प्रोफाइल पे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वही प्रोफाइल पिक्चर इनकी वो ब्लैक साड़ी में है ना, तो मतलब मुझे बहुत ध्यान से मैंने प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं देखी हुई है। मैं सोच रही हूँ इनका चेहरा रजनी किचन से मिल रहा है, लग रहा है वही है, बाबू के बर्थडे में आई है। सब मुझसे पूछ रहे हैं कौन है, कब है यार, एक कम है। नहीं पता, मेरा बाबू को बर्थडे भी लाने का प्लान, आपने बताया तबीयत खराब भाई की, तो मुझे ऐसे जाना ठीक नहीं है। नहीं, पूरा कैंसिल हो गया था ना मेरे यहाँ, सब कैंसिल हो गया था। बस यही है, बैठी थोड़ी देर आराम। सो फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम है, नम्रता जी चली गई थी और वो क्लिप नहीं रिकॉर्ड हो पाया था। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हो गुरु महाराज जो भागवत जिन्होंने कहा पूरे एक हफ्ते, वो मतलब आज उनकी भी विदाई है आज ही। तो यहाँ पर जो है शांति दी कुछ लेकर आई थी उनके लिए भेंट, तो उन्होंने उनको भेंट दिया और फिर जो है आशीर्वाद लिया और बहुत अच्छा लगता है सच में। मैंने जो आप सभी से कहा था ना, मेरे मन में बस यही चल रहा था कि भागवत भगवान प्लीज़ मतलब बहुत कुछ नहीं दो मुझे, बट इतना दो कि मैं भी आपको एक बार तो मतलब आप सभी समझ सकते हो। मैं सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट सोच वही है मेरी। तो भगवान जल्द करे वो दिन आए मेरी लाइफ में भी, और आप सभी भी यार मेरा सपोर्ट करो और मेरे लिए प्रे करो, जल्दी ही मेरा ये सपना पूरा हो जाए। बस यही कहना था। और जेठ जी भी आ गए थे, दूसरे वाले जेठ जी आप सभी को दिख रहे होंगे सामने। तो यहाँ पर आप सभी कहते हो कि दी जो है मेरे साथ मतलब वो अपनी दोनों सगी भाभीयों के साथ अलग व्यवहार करती हैं, मेरे साथ अलग व्यवहार करती हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो वो जैसा अपनी दोनों भाभीयों को जहाँ जहाँ उन्होंने रखा है वहाँ वहाँ मेरे मतलब जब मैं हूँ तो मुझे भी रखा है। आप सभी कहीं बता दो कि नहीं उन्होंने स्पेशली अपनी भाभीयों को उस दिन जो है उस समय इतना ट्रीट किया था, आपको इतना किया है। हम लोग जब मतलब बाहर गए गुरु महाराज की विदाई करने के लिए ना, तो मतलब किसी के माइंड में, मेरे भाभी के किसी के माइंड में नहीं हुआ कि मतलब विदाई है तो कुछ गुरु दक्षिणा भी देना होता है, जबकि ये ऑफकोर्स सबको पता होता है कि देना होता है। बट हम लोग खाली हाथ बाहर निकल गए थे, तो दी समझ गई कि मेरी भाभियाँ जो हैं वो तो खाली हाथ बाहर आ गई हैं, तो उन्होंने तुरंत पैसे निकाले और सबको दिए, मुझे भी दिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी दोनों भाभी को दिया और मुझे देख रही थी कि तुम अपना दो, उन्होंने तुरंत मुझे दिया। तो मुझे तो कहीं नहीं लगता है। और मैं आप सभी को बता दूं, मुझे ऐसा क्या मतलब मैं कैसा रिश्ता निभाना चाहती हूँ, मैं ये रिश्ता निभाना चाहती हूँ ना, मैं सगा रखना चाहती हूँ ना मैं पराया, दोनों ही नहीं रखना चाहती हूँ। देखिए अगर आप ज़्यादा किसी के साथ मतलब इन्वॉल्व हो गए, तो अगर आपसे छोटी से छोटी मिस्टेक हो गई या फिर क्या कुछ हो गया, तो अभी देखिए स्मूथ सब कुछ मतलब रिश्ता अच्छा चल रहा है, फिर बाद में रिश्तों में खटास होने लगती है, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा सगे वाला रिश्ता निभाना है, ना तो मुझे पराये वाले रिश्ता निभाना है। मुझे बस एज अ मतलब मैं आप सभी को क्या बताऊं, सिस्टर ले लो, फ्रेंड्स ले लो, बस ऐसे ही रिश्ता निभाना है। तो आप सभी ये जो बोलते हो ये गलत बोलते हो दी के बारे में, मुझे ऐसा लगता है। अब आप सभी क्या सोचते हो, क्या मतलब कहते हो, ये आप सभी ही जान सकते हो यार। मैं किसी के मन की बात नहीं कह सकती हूँ, मैं अपने मन की बात आप सभी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ है तो वहाँ पर आप सभी देखोगे ना, तो मिस्टर इंडिया आ रहे हैं। जब काम रहता है ना तो मेरे पति नहीं आते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि जेठ जी ने भाभी को पानी पूरी खिला भी दिया, किसी के भी कहने पर, शांति दी के कहने पर या सबके इंसिस्ट करने पर। बट अगर उस जगह पर मेरे हस्बैंड होते ना,
उनसे कोई भी उम्मीद मत रखो इस चीज़ के लिए, वो नहीं करने वाले हैं। इवन जब जेठ जी की शादी थी ना ठंड में, और मैंने मेहंदी लगवा ली थी, जब इनकी हल्दी थी, तो मैं खाना कैसे खाऊं, मैं खाना नहीं खा पा रही थी। तो फिर मेरी जो ननंद मुझे मेहंदी लगा रही थी, श्रद्धा दीदी, तो वो थी, तो उन्होंने कहा मैं भैया को बुला देती हूँ, वो आपको खिला देंगी, क्योंकि उनके भी हाथों में वो जो उंगलियों में मेहंदी लगाते हैं ना, तो मेहंदी लग गई थी। बट इनको बुलाने के बाद, यार वो छोटी हैं इनसे, बट इन्होंने खाना नहीं खिलाया। मैंने मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगवाई थी, मैंने दी से कहा मुझे एक चम्मच दे दो, मैं उससे खा लूँगी, बट इनसे तो मैं उम्मीद ही नहीं रखूँगी इन सब चीज़ों का। तो ये तो नहीं करते, और कैमरे के लिए तो बिल्कुल भी कभी भी नहीं करते हैं ये। आप सभी जानते हो, प्रयागराज के व्लॉग मेरे देखे हुए हैं, ये नहीं करते हैं। तो मेरी बकबक तो देखिए कभी भी ख़त्म नहीं होगी, और पति की चुगलियाँ जो होती हैं वो औरतों से कभी ख़त्म होने वाली चीज़ होती भी नहीं है। तो यहाँ पर गुरु महाराज की विदाई भी हो गई, तो इसी के साथ मैं भी अपनी जो है, मैं भी इजाज़त लेती हूँ आप सभी से। यार काफ़ी देर से बकबक कर रही हूँ, अब थोड़ा स्टॉप हो जाती हूँ। तो फिर मिलूंगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक आप सभी इंतज़ार करते रहिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा।